नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल को छू गई है। ये 4 साल में सबसे ज्यादा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $119.76 प्रति बैरल तक चली गई, जो जून 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। द गार्जियन के मुताबिक इसकी वजह ट्रंप का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर अपनी सैन्य नाकेबंदी जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करता तब तक ये नाकेबंदी नहीं हटेगी। इस फैसले का सीधा असर हॉर्मुज पर जारी तनाव पर पड़ा, जो दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई रूट्स में से एक है। इस वजह से तेल की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। तो वहीं तेल की कीमतें बढ़ने को लेकर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने तंज कसते हुए कहा कि अगला पड़ाव $140 होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को उनके लोग बेकार सलाह दे रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का मजाक उड़ाया और कहा कि उनकी सलाह की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अमेरिका ने ईरान युद्ध पर $25 अरब खर्च किए। अमेरिका ईरान युद्ध पर पिछले 2 महीने में अब तक $25 अरब खर्च कर चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सीनियर अधिकारी का ये कहना है और उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि संसद की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की सुनवाई में बताया। हर्स्ट के मुताबिक कुल खर्च का बड़ा हिस्सा हथियारों, मिसाइलों और गोला बारूद पर हुआ। पिछले 24 घंटे के क्या बड़े अपडेट्स हैं, जल्दी से जान लीजिए। ट्रंप ने राइफल के साथ एक फोटो शेयर की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राइफल के साथ फोटो पोस्ट कर ईरान को चेतावनी दी। फोटो पर लिखा, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। ये उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है। और दूसरा क्या है अपडेट, स्वीडिश पीएम ने अमेरिकी रणनीति पर सवाल उठाए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा है कि ईरान जंग में अमेरिका के पास कोई साफ रणनीति नजर नहीं आ रही है। तीसरा, ईरान ने यूएन में अमेरिका की शिकायत की है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत कर अमेरिका पर जहाज जब्त करने और 38 लाख बैरल तेल कब्जाने का आरोप लगाया है। चौथा, लेबनान में 12 लाख लोगों पर भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। यूएन से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध विस्थापन और आर्थिक दबाव के कारण लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोग खाद्य संकट झेल सकते हैं। पांचवा बड़ा अपडेट, भारत ईरान विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने युद्ध विराम, द्विपक्षीय रिश्तों और क्षेत्रीय हालात पर फोन पर चर्चा की है। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील में खाड़ी के देश भी शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान ने मंजूरी दे दी है। फिलहाल यूएई ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार किया। उसका कहना है कि ईरानी हमलों से उनके यहाँ बहुत नुकसान हुआ है। ईरान के साथ डील में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने ईरान से डील का फ्रेमवर्क गाजा पीस डील की तर्ज पर किया है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स होंगे। ईरानी विदेश मंत्री अरागची पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के सरकारी विमान गल्फ स्ट्रीम G600 से उड़ान भर रहे हैं और अरागची इसी विमान से ओमान पहुंचे, फिर इसी विमान से रूस, फिर पाकिस्तान लौटे थे। ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बुधवार को फोन कॉल पर 90 मिनट तक बात की है। दोनों नेताओं ने ईरान और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की है। ट्रंप ने इस बातचीत को अच्छा बताया और कहा कि उन्होंने पुतिन से थोड़ा सा सीजफायर करने का सुझाव दिया है। उनका कहना था कि पुतिन को वो लंबे समय से जानते हैं, वो इस पर राजी हो सकते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने ईरान के समुद्र यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर मदद की पेशकश की है। ये मुद्दा इस समय चल रहे ईरान युद्ध को खत्म करने में एक बड़ी बाधा माना जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने साफ कहा है कि वो चाहते हैं कि पुतिन ज्यादा ध्यान यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने पर दे। अमेरिका की सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी काफ़ी असरदार साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना ने 42 ऐसे कमर्शियल जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया है जो ईरान के बंदरगाहों में आने या वहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान के मुताबिक इस समय 41 तेल टैंकर ऐसे हैं जिनमें करीब 609 करोड़ बैरल तेल भरा हुआ है, लेकिन ईरान उसे बेच नहीं पा रहा है।
और इस बीच ईरान को करीब 6 अरब डॉलर से ज़्यादा का आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी सरकार इस तेल से कोई कमाई कर ही नहीं पा रही। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में तैनात अपने सैनिकों की संख्या घटाने की संभावना पर विचार कर रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और कहा कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। इससे पहले जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ट्रंप सरकार के जंग खत्म न कर पाने को लेकर कहा कि ईरान के साथ मौजूदा हालात में अमेरिका को अपमान का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद ट्रंप ने मर्ज की आलोचना करते हुए कहा था कि मर्ज ईरान के परमाणु इरादों को गलत समझ रहे हैं और उनकी बातों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अब ट्रंप लंबे समय से यूरोपीय सहयोगियों और नेटो की आलोचना करते रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल युद्ध में यूरोपीय देशों ने पर्याप्त मदद नहीं की है। जर्मनी में अमेरिका एक बड़े सैन्य ठिकाना रामस्टीन एयरबेस है, जो यूरोप में अमेरिकी वायुसेना का मुख्यालय है। यहां से हवाई आपूर्ति, सैनिकों को उतारना और मेडिकल इमरजेंसी जैसी अहम सैन्य कार्रवाइयां होती रहती हैं। कुल मिलाकर देखें तो अब जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत बढ़ रही हैं। ऐसे में इसका असर बहुत सारे देशों पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ शांति समझौते को लेकर कई सारे देश आ रहे हैं सामने और कह रहे हैं कि शांति समझौता अमेरिका और ईरान कर ले, तो कई और ऐसे देश भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें इसमें तो पड़ना ही नहीं है। भारत की तरफ से लगातार दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की जा रही है, लेकिन उस बातचीत का निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो समय ही बताएगा और अमेरिका और ईरान के बीच शांति कब होगी पूरी तरीके से, इसका इंतजार हर किसी को है।